कुंडली होटल। मनाली की ठंडी हवाओं में रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था और सिया, राघव, अर्जुन, मीनाक्षी, रिया और कबीर का ग्रुप एक पुरानी वन से पहाड़ी रास्तों पर सफर कर रहा था। यह ट्रिप उनके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं थी, क्योंकि ये सभी कॉलेज के दोस्त थे और पहली बार एक साथ लंबी छुट्टी पर जा रहे थे। सिया, जो हमेशा मस्ती और एनर्जी से भरी रहती थी, अपने फोन में तस्वीरें खींचने में लगी थी। राघव, देखो ना ये जगह कितनी खूबसूरत है, उसने अपने बॉयफ्रेंड राघव से कहा। राघव, जो थोड़ा गंभीर था, हंसते हुए बोला, हाँ सही है, लेकिन शायद आज रात थोड़ा आराम करना चाहिए। अर्जुन और मीनाक्षी, जो हमेशा शांत रहते थे, चुपचाप इस सफर का आनंद ले रहे थे। अर्जुन ने मीनाक्षी से कहा, चलिए बाकी सबको थोड़ी मस्ती करने दो, हम आराम से चलते हैं। मीनाक्षी मुस्कुराई, तुम हमेशा सोचते रहते हो कि क्या करना चाहिए। वहीं रिया और कबीर भी थे। रिया थोड़ी घबराई हुई थी। कबीर, जो हमेशा रिया को शांत करने की कोशिश करता था, ने कहा, क्या तुम इतनी घबराई हुई हो? रिलैक्स, ये सिर्फ एक ट्रिप है। लेकिन रिया को हर छोटी सी बात डराने वाली लगती थी और कबीर को भी उसकी घबराहट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वैन ने आखिरकार अपनी मंजिल कुंडली होटल की ओर रुख किया। यह होटल काफी पुराना था और मनाली के घने जंगलों के बीच स्थित था। क्या तुम पक्का हो कि यही वही होटल है? सिया ने थोड़ी घबराहट में पूछा, राघव का हाथ कसकर पकड़ते हुए। हाँ यही है, अर्जुन ने अपने फोन में बुकिंग का कॉन्फर्मेशन चेक करते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता नजर आई। मीनाक्षी, जो हमेशा हल्का मूड रखती थी, बोली, कोई बात नहीं, ये अच्छा ही होगा। लेकिन जैसे ही वे होटल के दरवाजे पर पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। होटल बहुत पुराना और सुनसान सा लग रहा था, जैसे कोई डरावनी जगह हो। यार, ये जगह थोड़ी क्रीपी लग रही है ना? सिया ने घबराते हुए पूछा। राघव हंसी में बोला, रिलैक्स, पुराना होटल है बस। होटल के काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और बुझी हुई थीं। स्वागत है कुंडली होटल में, उसने धीमी आवाज में कहा। काफी दिनों बाद कोई आया है। सब चुपचाप उसकी बातों को सुनते हुए उसने चाबियां ली और वो आदमी बोला, कमरे ऊपर हैं, लेकिन ध्यान रखना पश्चिमी विंग में मत जाना, वह मरम्मत में है। सभी ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे ऊपर की ओर बढ़ गए, लेकिन अर्जुन ने राघव से धीरे से कहा, कुछ गड़बड़ लग रहा है। जब सब अपने अपने कमरे में पहुंचे तो सिया और रिया को थोड़ी असहजता महसूस हुई। खिड़कियां खुली हुई थीं और कमरे में एक अजीब सी गंध थी। ये गंध कैसी है? रिया ने मुंह बनाते हुए पूछा। कबीर ने कहा, रिलैक्स, यह पुराना होटल है। लेकिन रिया और सिया दोनों को अब डर सा महसूस हो रहा था। डिनर के वक्त रेस्टोरेंट में खामोशी थी। होटल का माहौल अजीब सा था। सिर्फ वही बूढ़ा आदमी और एक महिला जो बिना कुछ कहे खाना परोसती थी। क्या तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सा है यहाँ? अर्जुन ने सवाल किया। थोड़ा सा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सिया ने जवाब दिया। अचानक रिया ने कहा, क्या तुमने देखा वो बूढ़ा आदमी हमें कैसे घूर रहा था? सभी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर सब चुप हो गए। वह रात बेहद डरावनी थी। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए, लेकिन किसी ने भी पूरी रात की नींद नहीं ली। सिया और रिया दोनों को अजीब सपने आए। सिया ने देखा कि एक कटा फटा चेहरा उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से उभरकर बाहर निकली हुई थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वह औरत उसकी और बड़ी, और उसने कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम सब मुझे छोड़कर भाग गए। सिया कांपते हुए उठ बैठी और हड़बड़ी में खिड़की की ओर देखा। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने पलटकर देखा और कमरे में कोई नहीं था। फिर भी उस औरत की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। क्या ये सिर्फ सपना था? वह अपने आप से पूछ रही थी, लेकिन उस अजीब सी घबराहट को महसूस करते हुए उसने खुद को सांत्वना देने की कोशिश की। इसी दौरान रिया को भी एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि एक महिला उसके पास खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह अंदर से बिल्कुल खाली हो। उस महिला ने रिया को देखा और धीरे से कहा, तुमने मुझे बचाया नहीं, तुम सब मुझे मरने के लिए छोड़ गए। रिया की सांसें उखड़ने लगीं और वह डर के मारे चीख पड़ी। लेकिन जैसे ही वह उठी, वह सपना टूट गया और रिया अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, पसीने से तरबतर।
रिया कांपते हुए कबीर के पास गई और उसे जगाया। कबीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुमने वह महिला देखी? कबीर ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ सपना आया है रिया, कुछ नहीं है। लेकिन कबीर के मन में भी एक अजीब सा डर था जो वह छुपा नहीं पा रहा था। सिया और रिया की आंखों में अब डर साफ झलकने लगा था। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या वे सच में उस होटल में सुरक्षित हैं या फिर यह सब कुछ एक कयामत की शुरुआत है। अर्जुन और मीनाक्षी, जो इस समय भी शांत थे, उन्हें भी समझ में आ गया था कि अब कुछ बहुत गलत हो चुका है। होटल में कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो उन्हें कहीं न कहीं घेरने का प्रयास कर रही थीं, और उन शक्तियों का सामना करना उनके लिए अब नामुमकिन सा लगने लगा था। सिया और रिया ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे दोनों ने वही महसूस किया, यह होटल उनकी सुरक्षा के लिए नहीं था, यह एक कयामत था जिसे वे जितना भी नकारें उतना ही उनके करीब आ रहा था। जब सबने होटल छोड़ने का सोचा तो पता चला कि सड़क लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गई थी। अब वे फंसे हुए थे। अगली रात वे सभी पश्चिमी विंग की ओर बढ़े क्योंकि अर्जुन और मीनाक्षी को वहां से अजीब आवाजें आ रही थीं, धीमी धीमी सिसकियां। मे बी इट्स जस्ट द विंड, कबीर ने कहा, लेकिन सबका दिल बैठ रहा था। जब वे कमरे के पास पहुंचे तो अचानक आवाजें बंद हो गईं। रिया, जो पहले ही डरी हुई थी, बुरी तरह से कांप रही थी। यहाँ कुछ सही नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, उसने घबराते हुए कहा। लेकिन कबीर ने उसे शांत करते हुए कहा, रिलैक्स, ये सब बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन तभी सिया को एक ठंडी बर्फ जैसी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उसके शरीर को झटका दे गया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उस हवा की ठंडक उसके अंदर तक समा गई थी। फिर सिया ने धीरे से कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा है। सभी ने पलट कर देखा और देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे कोई भीतर से बाहर आ रहा हो। कोई आवाज नहीं, सिर्फ चुप थी। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने बेतहाशा दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? और जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक उस कमरे से एक ठंडी गहरी गंध बाहर आ गई। यह गंध एक पुरानी सड़ी हुई चीज जैसी थी। अर्जुन और मीनाक्षी ने एक दूसरे को देखा और मीनाक्षी के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। चलो वापस चलते हैं, मीनाक्षी बोली। लेकिन सिया ने घबराते हुए कहा, मैं अंदर जा रही हूं, मुझे देखना है क्या है। सिया के कदम धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़े और जैसे ही वह कमरे में कदम रखी, एक अजीब घुटन जैसी भावना ने उसे घेर लिया। वहां की हवा ने जैसे उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। और फिर उसे वह आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज। यह आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो उसे समझ ही नहीं आई, लेकिन जैसे ही वह और करीब आई, आवाज साफ होने लगी। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह आवाज गहरी, दर्द से भरी थी। सिया ने कांपते हुए पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा फिर से बंद हो गया और वह कमरे के अंदर फंसी हुई थी। सभी दोस्त बाहर खड़े होकर उसे पुकार रहे थे, लेकिन किसी तरह से वह दरवाजे को खोल नहीं पा रही थी। और फिर अचानक वह आवाज गूंज उठी, तुम मुझे मरने के लिए छोड़ गए, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने किसी तरह से खिड़की का कांच तोड़ा और बाहर कूदने की कोशिश की, और तभी दरवाजा फिर से खुला, लेकिन उस कमरे में अब कोई नहीं था। वो औरत की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कमरा अब और भी डरावना होता जा रहा था और हवा का तापमान गिर चुका था। लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, और जैसे ही वे बाहर भागे, वे उस औरत की डरावनी चीख सुन सकते थे। वो सब बिना कुछ सोचे होटल के बाहर भागे। जब वे होटल के बाहर निकले और एक स्थानीय आदमी से सब कुछ बताया, तो उसने घबराते हुए कहा, वो होटल बहुत पुराना है, बहुत पहले यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हादसा? सिया ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी डर था। हाँ, आदमी ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। कुछ साल पहले इस होटल में एक बड़ा हादसा हुआ था। होटल के मालिक ने यहाँ एक बड़े पार्टी आयोजन किया था। बहुत सारे लोग आए थे, खूब मस्ती हुई, शराब का दौर था। लेकिन रात में अचानक आग लग गई। कहते हैं कि यह आग होटल के पश्चिमी विंग से शुरू हुई थी।
और यह इतना तेज था कि आग बुझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा सका। उस दिन होटल के कई लोग मारे गए थे, खासकर पश्चिमी विंग में। सिया ने धीरे धीरे पूछा, क्या कोई जिंदा बचा था? कुछ लोग बच गए थे, लेकिन जिनकी मौत हुई उनकी आत्माएं अब भी उस हादसे के बाद वहीं बसी हुई हैं, खासकर उस औरत की आत्मा। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, वह औरत होटल के मालिक की बीवी थी, जो उस रात अपने पति से लड़ाई कर रही थी। आग लगने के बाद उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वह अंदर ही मर गई। रिया के चेहरे पर और भी डर साफ दिखने लगा था, जबकि कबीर ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि वो औरत हमें वही दिखाई दे रही थी? आदमी ने सिर हिलाया, हाँ, वो औरत अब तक उन लोगों को तलाश रही है जो उसकी मदद नहीं कर सके या जो उसे छोड़कर भाग गए। और होटल के पश्चिमी विंग में जिनकी जान गई, वे सभी उसी की आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। उनके रोने चीखने की आवाजें आपको वहां सुनाई देती हैं, क्योंकि वो औरत हर किसी से बदला लेना चाहती है। इसकी बातों ने सबको और भी घबराहट में डाल दिया था। अर्जुन, जो अब तक काफी शांत था, ने कहा, तो इसका मतलब है हमने जो देखा वो सच था। वह औरत वो उसी आत्मा का हिस्सा थी। उसकी आवाज में खौफ था। जी हाँ, आदमी ने धीमे से कहा। होटल के आसपास के लोग बताते हैं कि जब भी कोई उस होटल में रुकता है, खासकर रात में, तो उन्हें वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। कहते हैं कि जो लोग उस बीवी की मदद करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी उसकी आत्मा कभी न कभी अपना निशाना बनाती है। होटल की ओर देखते हुए सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अब वह जगह केवल एक होटल नहीं बल्कि एक मृतक स्थान बन चुकी थी। सिया की आंखों में आंसू थे। क्या हमें सच में यह जगह छोड़नी चाहिए? आदमी ने चुपचाप सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, तुम लोगों के लिए अब इसे छोड़ना जरूरी है। कुंडली होटल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वह सभी धीरे धीरे उस स्थान से चले गए, लेकिन सिया का दिल अब भी उस औरत की आवाजों में फंसा हुआ था। जैसे ही वे होटल से दूर जाने लगे, उन्हें एक आखिरी बार वह चिल्लाती हुई चीख सुनाई दी, जो उनके कानों में सदियों तक गूंजती रही। ये उस औरत की आत्मा की आखिरी चेतावनी थी, जिसे कभी राहत नहीं मिली थी। सिया ने पलट कर देखा, लेकिन अब वहां केवल एक जलता हुआ कंकाल था, किसी अतीत की डरावनी यादों के साथ। आज भी सिया कभी कभी कहती है, कभी कभी रात को जब सब शांत होता है, तो मुझे उन चीखों की गूंज सुनाई देती है। यह आवाज अब भी मुझे उस होटल के अंदर बंद आत्माओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।